जितने भी महंगे पड़े, हो सकता है वे अरबों खरबों का कोई खजाना हमें बताने वाले हों। वैद्यराज जी आए, दवाई दी, बनिए को बोलने की ताकत मिली तो बनिया कहता है, अरे मूर्खों, सभी मेरे मुख में देख रहे हो, क्या मेरे मुंह से शहद झड़ रहा है? देखो सामने जो बचिया बंदी है उसके सामने एक झाड़ू पड़ा है और उस झाड़ू को वह बचिया खा रही है और तुम सब मूर्ख मुझे देखते जा रहे हो। अर्थात कि स्वयं तो इस संसार से विदा होने वाले हैं, लेकिन तृष्णा ऐसी बस गई है कि जो झाड़ू है उस झाड़ू पर मन फंस गया। तो मैंने पहले भी कहा था, अंते यामति सा गति, कि अंत में जिस प्रकार मनुष्य का मन फंसता है, जिस भी चीज में फंसता है, तो उसे आगे वैसे ही गति की प्राप्ति होती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको आगे सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वह संसार में फंसा रहता है। लोग कहते हैं कि मृत्यु अकस्मात आती है, अचानक आ जाती है, लेकिन नहीं, मृत्यु अपने आने से पहले अनेक सूचनाएं भेजती है। सूचनाएं क्या होती हैं? बाल पकने लगते हैं तो समझिए कि सूचना आ गई, चिट्ठी आ गई कि अब समय कम रह गया है, इसलिए हे मनुष्य सावधान हो जा। संसार में बहुत भटक लिया, अब तुझे जहां जाना है वहां के लिए तैयारी कर। जो परम सत्य है, परम सत्य है कि जिसने इस संसार में जन्म ले लिया उसे एक न एक दिन मरना ही मरना है। हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के लिए क्या करते हैं, एक दो महीने पहले से रिजर्वेशन कर देते हैं, ट्रेन आदि का टिकट बुक कर देते हैं कि कहीं परेशानी न हो। जहां जाएंगे कितने दिन के लिए जाना है, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, तो 2-3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू करने लगते हैं। लेकिन जहां सदा के लिए जाना है वहां के लिए कोई तैयारी नहीं करते। दांत गिरने लगते हैं तो सूचना आ जाती है कि अब गरिष्ठ अन्न खाना छोड़ दो, सुपाच्य अन्न खाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जो शरीर है वह शिथिल पड़ चुका है, कमजोर पड़ चुका है। गरिष्ठ अन्न खाओगे तो तुम्हारी जो कमजोर पड़ चुकी आंखें हैं वे उस गरिष्ठ अन्न को सहन नहीं कर पाएंगी। तो सादा भोजन कीजिए, आंखें कम हो जाती हैं। ये भी सूचना आ गई कि अब संसार को देखना बंद कर दे, बहुत देख लिया, अब भगवान की तरफ नजर उठा। कमर झुक जाती है कि संसार में बहुत तन कर चल लिया, अब झुक कर चल, विनीत भाव से, दास भाव से इस संसार में अपने जीवन का यापन कर। कान कम हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सांसारिक बातें बहुत सुन ली, अब सुने तो सिर्फ ईश्वर संबंधी बातें ही सुननी है। पैर दुखने लगते हैं, सूचना आती है कि स्थिर हो जा, एक जगह बैठ और भगवान का भजन कर। देखिए, यदि मनुष्य अपने मरण को सुधारना चाहे तो इसके लिए उसे अपने प्रत्येक क्षण को सुधारना होगा, चिंतन करना होगा। मनुष्य चिंतन नहीं करता बल्कि चिंता करता है। क्यों? कि चिंता करने में वह अपनी भलाई समझता है, किंतु चिंता जो है वह चिता के समान है, बल्कि चिता से भी दुष्कर है। चिता को 2-2.5 घंटे में शरीर को जलाकर राख बना देती है, लेकिन चिंता जो है वह दीमक की तरह शरीर को चाटती है। तो इसलिए चिंता न कीजिए बल्कि चिंतन कीजिए, सच्चाई की खोज कीजिए। यह सोचिए कि वे परम पिता परमात्मा ही मेरे असली पिता हैं, उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। इस संसार से जो नाते हैं वे सब झूठे हैं, तब तक हैं जब तक यह शरीर है, क्योंकि जब यह शरीर ही अपना नहीं है, यही जो साथ छोड़ देगा तो फिर जो
नाते रिश्ते संबंध आदि हैं वे कैसे सच्चे हो सकते हैं? वे सब शरीर के कारण ही तो हैं। देखिए यह जो शरीर मैंने जैसे कहा कि पंचायती धर्मशाला है, पृथ्वी अंतरिक्ष वायु जल और अग्नि से निर्मित यह शरीर भगवान का दिया हुआ है और माया जाल में फंसा हुआ है। देखिए हमारे पास जो कुछ भी हो, धन दौलत, कोई अपनी बहुत प्रिय चीज हो, एक न एक दिन उसे छोड़कर जाना ही जाना पड़ता है। इसलिए क्यों ना अपनी इच्छा से छोड़ने की कोशिश करें। इच्छा से छोड़ेंगे तो संतोष होगा कि अपनी इच्छा से छोड़ दिया। इच्छा से नहीं छोड़ेंगे तो मरने के बाद भी मन उस वस्तु में फंसा रहेगा। और तब कहते हैं कि हमारे घर में प्रेत आता है या फला मनुष्य जो है भूत बन करके आता है, तो जिसका मन घर में फंसा रहता है वही जो है प्रेत बन करके अपने घर में आता है। कोई बहुत सारा धन छोड़कर चला गया हो और मन उस घर में फंसा हुआ तो अगले जन्म में अपने घर में सांप बन करके आता है और अपने धन की रक्षा की कोशिश करता है। तब नाती पोतों के द्वारा डंडे से मार दिया जाता है। देखिए जिसे हम अपना घर कहते हैं, यहाँ किराए की धर्मशाला है। जब तक हम रहते हैं तब तक समझिए किराया देते रहते हैं। कभी कहीं से मरम्मत कराते हैं, कभी छत डलवाते हैं, कभी फर्श डलवाते हैं। अर्थात फ्री में नहीं रहते बल्कि किराया देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया और उसमें जीवन भर रह गए, नहीं, उसकी मरम्मत करते हैं किराए के रूप में। तो देखिए जब यह घर किराए का है, हमारा अपना नहीं है, तो इसमें मोह नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छा से छोड़ देना चाहिए। अर्थात छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप घर से बाहर निकल जाए, नहीं, उस घर में रहें लेकिन उसमें ममता न करें कि ये मेरा है, क्योंकि कल यह घर किसी और का था, हमारे माता पिता का था, आज हमारा है, कल हमारी संतानों का होगा, पर और परसों जो है पोते पोतियों का होगा। अर्थात स्थायी नहीं है। मन से छोड़ दें कि हाँ जब तक हम हैं तब तक जो है हम इसके किराएदार हैं। और अगर मन से नहीं छोड़ेंगे तो जब काल धक्के मारेगा तो छोड़ना पड़ेगा। और तब छोड़ना मजबूरन जब छोड़ना पड़ेगा तो आसक्ति बनी रह जाएगी। देखिए धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जनामसानि देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानवो गच्छति जीव एका। कि जो कमाए हुआ धन दौलत आदि है जिसे हम जोड़ जोड़ करके रखते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके जिसे रखा, अगर हमारा मरण हो जाता है तो वह यही छूट जाएगा। जिन पशुओं को बड़े प्रेम से पालते हैं वे भी गोठ में ही छूट जाएंगे। और यदि पुरुष का मरण होता है तो पत्नी जो है घर के दरवाजे से अंत समय में विदा कर देती है। पति का मरण हो तो पतिदेव भी शमशान तक साथ देते हैं। और उनके साथ साथ जो अपने बंधु बांधव गांव वासी जितने लोग हैं, सगे संबंधी प्रेमी लोग, वे शमशान तक साथ देते हैं। उसके बाद जो पुत्र आदि होते हैं वे अग्निदान कर देने पर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। जिस शरीर को हम बड़े प्रेम से पालते पोसते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, वहां चिता तक ही साथ देता है। उसके बाद कोई साथी नहीं होता, सिर्फ एक साथी बचता है। और वह साथी कौन बचता है? आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, जिनको आप धर्म कहते हैं। एक धर्म ही साथ में होता है। जब यमदूत जो है कोड़े बरसाते हैं
गर्म रेत में चलवाते हैं, कांटों पर चलवाते हैं, आग पर चलवाते हैं, तब जीव को बड़ा त्रास होता है, हाय हाय करता है, बार बार मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। फिर धर्मराज के जो दूत होते हैं कोड़े मारते हैं और चलने के लिए मजबूर करते हैं। तब वह पीछे अपने स्वजनों को देखता है, अपने संतानों को देखता है, लेकिन कोई सहायक नहीं होता, सब पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ जो धर्म जो किया हुआ है वह साथ में होता है और ढाढ़स बताता है, कहता है कि हे जीव चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तूने अपने जीवन में कई कुकर्म किए, अधर्म किया, लेकिन धर्म भी किया, और उस धर्म का मैं साक्षी हूं कि तुमने सिर्फ अधर्म ही अधर्म नहीं किया, धर्म भी किया है। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब यमलोक में यमराज के सामने पहुंचेंगे तब मैं गवाह बनूंगा कि इस जीव ने अच्छे काम भी किए हैं, जिससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे खासा, धपका लागा फूट गया, कछु न आया, कछु न आया। मनुष्य का शरीर घड़े के समान है, जिस प्रकार की घड़ा फूट गया तो उसका कोई भी हिस्सा काम नहीं आता, वैसे ही मनुष्य का शरीर है, प्राणांत हो गया तो फिर मिट्टी कहलाता है। और सभी स्वजन कहते हैं कि भैया देर मत करो, दुर्गंध आ जाएगी, बदबू आएगी, इसलिए जल्दी से इसे घर से विदा करो। तो जिन्हें हम अपना मानते हैं, सगा मानते हैं, वे भी सोचते हैं कि जल्दी से इस मिट्टी को ठिकाने लगा दिया जाए। इसलिए अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। आज मन 2 दिन का मेला रहेगा, आज मन 2 दिन का मेला रहेगा, मेला रहेगा, झमेला रहेगा, मेला रहेगा, झमेला रहेगा। आज मन 2 दिन का मेला रहेगा, आज मन 2 दिन का मेला रहेगा।
जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की नंद भयो देखो टॉपी उठाई लड़की ने यहाँ पे भी भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की हर गोदिनी घाट घोड़ा कन गोदिनी पान की कन गोदिनी घाट घोड़ा कन गोदिनी पान की कन गोदिनी घाट घोड़ा कन गोदिनी पान की कन गोदिनी हाथी घोड़ा कन गोदिनी पान की कन गोदिनी घाट घोड़ा कन गोदिनी पान की कन गोदिनी हाथी घोड़ा कन गोदिनी पान की कन गोदिनी घाट घोड़ा कन गोदिनी पान की कन गोदिनी हाथी घोड़ा कन गोदिनी पान की नंद गया नंद भयो जय लाल की नंद गया नंद भयो जय नंद लाल की नंद गया नंद भयो जय दीदी ऊपर से देखने वहां से क्या हो गया लगनी आज घरों बरात लगनी आज घरों बरात भाग हमारा भी ये भाग हमारा भी रहना महीनों चलने भाग हमारा भी होया तेरा गलगलो गाड़ी का रहना गाड़ी का रहना हो चलने 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 महीनों चलने रहना तू कमरा जबरा होया रहना महीनों चलने रहना महीनों चलने रहना गलगलो चलने रहना महीनों चलने रहना गलगलो चलने रहना गलगलो चलने रहना गुरुवृंदा बिहारी लाल की जय बाल भगवान की जय आज के आनंद की जय ठीक है बात